नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन के सम्मान में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रेमियों को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि विज्ञान के प्रति उत्साही हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और नवाचार को मेरा सलाम है, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। तो ये ट्वीट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन के सम्मान में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की है, जहां पर वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रेमियों को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। उन्होंने ये साफ लिखा है कि विज्ञान के प्रति उत्साही हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और नवाचार को मेरा सलाम है, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। ई टेंडरिंग को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की जिद और राजनीतिक लोगों के उकसावे के चलते आंदोलन हो रहा है। जब सरकार ने किसानों को सीधे खाते में उपज का मूल्य देना शुरू किया था, तब भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज किसान इससे खुश हैं। आज 60% सरपंच ई टेंडरिंग प्रणाली से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यमुनानगर जिले में सभी सरपंचों ने काम शुरू कर दिया है। ई टेंडरिंग प्रणाली सरपंचों के हित में है। अगर देखिए, ई टेंडरिंग में मैं मानता हूं आज की तारीख में 60% सरपंच जो हैं वो सेटिस्फाई हैं। और अभी मेरे पास अगर है क्या सूची में दिखाऊं तो मेरे यहां तो मैं समझता हूं कि 100% सरपंचों ने काम शुरू कर दिया। और वैसे भी हरियाणा में मैं समझता हूं कि 60% सरपंचों ने काम शुरू कर दिया। ऐसे सरपंच भी हैं जो इससे पूरी तरीके से सहमत हैं। उनका कहना है कि भैया इसमें सरपंच को लाभ है, क्योंकि पहले जब सरपंच काम कराता था तो अक्सर कंप्लेंट रहती थी। सरपंच कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है टेक्निकल। उस बेचारे ने तो काम ठीक कर दिया, लेकिन टेक्निकल तो कोई ना कोई कमी रहेगी। अब उसकी कंप्लेंट रहेगी तो जो भी अधिकारी जांच करने आएगा वो तो उसकी देखा खामियां क्या है। तो निर्दोष होते भी दोषी सरपंच बन जाता, क्योंकि कमियां तो खामियां तो थी, इसलिए सरपंच को बहुत भुगतना पड़ता था। अब क्या है कि सरपंच बिल्कुल एक साइड में गया। अब अगर जांच होगी तो ठेकेदार की होगी, अगर जांच होगी तो अधिकारी की होगी। सरपंच के जिम्मे काम है कि वो योजना बनाएगा, कहां उसने काम कराना। दूसरी बात, वो काम की चेकिंग करेगा कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर काम गलत होगा तो सरपंच उस काम को रोक देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। दूसरा योजना उसकी है। तो मैं नहीं समझता कि सरपंच को कोई भी दिक्कत है, जबकि पहले उसके लिए बड़ी भारी समस्या थी। कई बार तो सरपंच का टर्म भी खत्म हो जाता और अगली टर्म में कोई और सरपंच बन जाता, लेकिन सरपंच की निगरानी फिर भी चलती रहती। तो काफी सरपंचों ने इस बात को सराहा है कि ये ठीक है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से है, जो भाई थोड़ा इस बात पे जिद भी कर रहे हैं ना जी, तो एक बार काम करके देख ले, 1 साल का देखे काम करके कैसा है। अगर ठीक लगेगा तो फिर तो करना चाहिए। ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जैसे हमने किसान को डायरेक्ट पेमेंट की तो कुछ लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हमारा तो चोली दामन का साथ है। तो अब हमने डायरेक्ट पेमेंट कर दी शुरू और किसान ने ले ली। अब आप जाएगा पूछो किसान से कि भाई वैसे ही कर दे पहले जैसे, वो एकदम कहे ना ना। कनाडा के सस्केचुवान राज्य में हरियाणा के साथ खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की पेशकश की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रीमियर स्कॉट मो के नेतृत्व में कनाडा के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी की गई और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई। कनाडा भारत के साथ परमाणु क्षेत्र में पहले ही सहयोग कर रहा है। प्रतिनिधि मंडल में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भी शामिल हुए। खबर
झज्जर से है, जहां जिला के लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में जिला परिवेदना समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां उन्होंने समिति के समक्ष लोगों द्वारा रखी गई 14 समस्याएं सुनी, जिनमें से 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं न आए, इसके लिए समय समय पर परिवेदनाएं समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। और आज झज्जर जिले की 14 समस्याएं उनके सामने रखी थी, जिसमें से 10 समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उपायुक्त शक्ति सिंह, पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम, एसडीएम समेत विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। केंद्र मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भिवानी दौरे पर हैं। केंद्र मंत्री ने घुटन की चर्चाओं को सिरे से नकारा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनकी रुचि और मोदी में आस्था है। साथ ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोरोना काल को जिम्मेदार भी बताया। इंद्रजीत राव ने कहा कि हम सबका दुर्भाग्य था कि 3 साल कोरोना काल में निकल गए, तब हमारे मुल्क की नहीं पूरे दुनिया पर आर्थिक मार पड़ी, पर पीएम मोदी की वजह से हमारे मुल्क ने दूसरे मुल्कों की तुलना में तेजी से आर्थिक हालात सुधारे, इसलिए भारत को समृद्ध मुल्क माना जाता है। इसका श्रेय केवल प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। बीजेपी के अंदर एमपी भी हूँ, मंत्री भी हूँ। केंद्र सरकार के अंदर रुचि मेरी बीजेपी के अंदर ही है, नरेंद्र भाई के अंदर आस्था है। तो मैं समझता हूँ मेरे बारे में इस तरह की कोई सोच करता है तो गलत है। देखो, हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले 3 साल कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। खबर रेवाड़ी से है, जहां गौ रक्षा दल अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पहुंचा और सीटीएम को जिला उपायुक्त के नाम का ज्ञापन सौंपा। गौ रक्षा दल ने कहा कि इन्होंने रेवाड़ी में नगर परिषद की जमीन पर गौ माता के इलाज के लिए गौ उपचारशाला बना रखी है, जिस पर 3 शेड लगा हुआ है। नगर परिषद 3 शेड हटाना चाहती है, जबकि गायों के उपचार की जिम्मेदारी और जगह मुहैया कराना नगर परिषद की जिम्मेदारी है। ये जिला प्रशासन से चाहते हैं कि नगर परिषद इन्हें कहीं भी गौ माता की सेवा और उपचार के लिए जगह दे, जहां पर वे गौ माता का इलाज कर सकें और शेड हटाने की कार्रवाई को स्थगित कर सकें। सात दिनों से म्युनिसिपल कमेटी रेवाड़ी हर किसी को टॉर्चर कर रही है कि ये हटा लो, अच्छा नहीं होगा, हमारे खिलाफ केस दर्ज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और 27 तारीख की शाम का एसओ रामपुर आए थे, जो 8-10 बच्चों के नाम थे। उन्होंने बताया हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, या तो इस साइड को हटाओ। हमने सीटीएम साहब रेवाड़ी को जो है ज्ञापन दिया है और उन्होंने उस लेटर को पढ़ने के बाद हमें आश्वासन दिया है कि मैं ईओ साहब से मीटिंग करके उनको बुलाकर और आपकी एक बार उनसे मीटिंग करवाएंगे और इसका जो भी हल होगा उसको ढूंढकर उसको पूरा किया जाएगा। रेवाड़ी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने समाज की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। दरअसल दरिंदे पिता ने रिश्तों को तार-तार करते हुए अपनी ही बेटी के साथ न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, मां को सब कुछ बताने के बाद भी मां ने बेटी का साथ नहीं दिया, बल्कि पति को ही बचाने की कोशिश की। पीड़िता ने हिम्मत कर पुलिस को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप अपने पिता पे और अपनी माता पे लगाए हैं। उसने कहा कि उसका पिता उससे पिछले 3 साल से रेप कर रहा है, डरा धमका के, और इसमें हमने इस लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, उसकी माता को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, किसी ने इसकी मदद की थी। हमारे पास 112 नंबर पे कॉल आई थी, मौके पे पुलिस पहुंची थी। जब मौके पे पुलिस पहुंच के फिर इसने पुलिस को लिखित में एक शिकायत दी थी।
लोकसभा के सांसद नायब सैनी पुंडरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुंडरी लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत भी की। सांसद नायब सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो अब आम लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति करती है और लोगों को बरगलाने का काम भी करती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है आम जन के सामने आया है। मैं तो पहले भी बार बार इस बात को बोलता था कि सरदार भगत सिंह जी का चित्र लगा करके ये उनका अपमान कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा क्रांतिकारी वीर था जिसने अपने आप को इस भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए न्यौछावर किया। और उन लोगों की एक सोच थी कि मेरा देश कैसा होना चाहिए। झज्जर पुलिस की एक टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां थाना बादली क्षेत्र में मारपीट से हुई एक युवक की मौत के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक बादली निरीक्षक बाबूलाल ने बताया कि मृतक युवक के पिता श्रीपाल निवासी सौदा सिवान ने शिकायत देते हुए कहा कि उसका लड़का कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए बहादुरगढ़ जाता था, जहां अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर गांव गंगडवा से वापस आते वक्त जब वह लुक्सर स्कूल के सामने बादली रोड पर पहुंचे तो वहां पर 10 लोगों ने इनका रास्ता रोककर मार पिटाई की, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने गहनता एवं तत्परता से जांच की और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के कड़े दिशा निर्देश दिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को उनके गांव जरदकपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाईस 2023 को दोपहर के टाइम पे कुछ व्यक्तियों ने 2 नौजवान व्यक्तियों की पिटाई की थी स्कूल के सामने। उनको यह आशंका थी कि उनकी लड़कियों को छेड़ने के लिए आए हैं। तो उसके बाद में दोनों युवकों ने अपना प्राथमिक उपचार दिनांक 22 तारीख को ही सिविल हॉस्पिटल बादरूड कराया। उसके बाद अपने घर चले गए। उसके बाद में 24 तारीख को एक युवक की तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद में वो दोबारा से एडमिट हुआ सोनी न्यूरो में, वहां उसका इलाज चला। फिर वो डिस्चार्ज चला गया अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। फिर रात में उसकी दोबारा से तबीयत खराब हुई तो उसको दोबारा से ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में लेके आ गया। वहां पर उसको भिवानी जिला के गांव चांग में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने स्कूल में हुई मारपीट से आहत होकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने बताया कि स्कूल में उनके बच्चे के साथ मारपीट की गई और बच्चे के शरीर पर चोट के भी निशान थे। स्कूल में हुई मारपीट से आहत होकर बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में सदर थाना पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 9 बजे स्कूल में चला गया था वो, और स्कूल में जाने के बाद हमें पता लगा 3:30 बजे के आसपास में कि उसके साथ में स्कूल में मारपीट हुई है। ये स्कूल का ये आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव चांग में 9वीं क्लास में हमारा लड़का पढ़ता था और उसके साथ में बहुत गलत हुआ है। अब उसके शरीर पे कुछ चोटों के निशान भी पाए गए हैं। अमन सुनोक रवि नाम का बच्चा यहाँ दाखिल हुआ सरकारी अस्पताल भिवानी में, वो डेड का रुका गया था। तो उसके पिता ने आज लिखित में दरखास्त दी है, उस आधार पर कार्रवाई करना।
खबर बाढ़रा से है, जहां गांव भांडवा स्थित प्रज्ञा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की एक बस को आरटीओ विभाग ने पकड़ा है। टीम ने बस के कागजात चेक किए तो सामने आया कि बीते दिनों से टैक्स की चोरी की जा रही है, जिस पर टीम ने बस का 42,000 रुपए का चालान काटकर बस को जब्त कर बस स्टैंड में खड़ा कर दिया और आगामी कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि बाढ़रा क्षेत्र में बीते 3 सप्ताह के दौरान ये दूसरी बड़ी घटना सामने आई, जिसमें निजी स्कूल संचालकों ने नियमों की अवहेलना पर सड़कों पर दौड़ाई जा रही बसों को पकड़ा है। बीते 9 फरवरी को सीएम फ्लाइंग ने अटेला के निजी स्कूल की 2 रजिस्ट्रेशन नंबर पर चलाई जा रही 4 बसों को पकड़ा। वहीं अब आरटीए विभाग ने भांडवा के प्रज्ञा स्कूल की बस को पकड़ा। वहीं आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन ने 2019 से बस के टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस और प्रदूषण की फीस जमा नहीं करने पर राजस्व को चूना लगा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पेहोवा कस्बा में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री सहित शिष्टमंडल ने एफटीओ पैक हाउस का अवलोकन किया। साथ ही कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन को प्रदर्शित करते हुए गन्नौर में 550 एकड़ में स्थापित की जाने वाली मंडी की घोषणा भी की। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कनाडा की तकनीक और हरियाणा के किसानों की मेहनत से खेती में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इस तकनीक के लिए कनाडा के कृषि प्रधान और कृषि प्रधान राज्य हरियाणा एक दूसरे के साथ आधुनिकतम तकनीक, मशीनरी को साझा करेंगे, जिसको लेकर कृषि प्रधान देश कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन पर डेमो पेहोवा कुरुक्षेत्र में दिखाया गया है। इस डेमो के बाद इस आधुनिक तकनीक की मशीन को भारत सरकार के माध्यम से खेती के लिए प्रयोग किया जाएगा। इससे किसानों को निश्चित तौर पर फायदा भी होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि कनाडा से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिसमें कनाडा का जो कृषि से सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश है सस्काचुन, वहाँ के प्रीमियर जो जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बोलते हैं मिस्टर स्कॉट मॉरिसन, और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, कौंसल जनरल जो कनाडा के चंडीगढ़ में है पैट्रिक हर्बर्ट, और उनके साथ पूरा डेलीगेशन यहाँ आया। प्रदेश में छीना झपटी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला फतेहाबाद से सामने आया है, जहां 2 युवकों ने एक व्यक्ति को चाकू दिखाकर स्कूटी छीनकर फरार हो गए। इस दौरान एक राहगीर ने उन्हें बचाव का प्रयास किया तो उस पर भी चाकू का हमले का प्रयास किया गया। बाद में बदमाश शमशान भूमि के पीछे एक बंद गली में फंस गए, जिसके बाद वे वहां स्कूटी छोड़कर ही फरार हो गए। वहीं घायल को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गीता विद्या मंदिर स्कूल संचालक भूषण गावड़ी ने बताया कि वे शाम को माजरा रोड से दूध लेकर स्कूटी पर घर जा रहे थे। तभी 4 मारला कॉलोनी में भाटिया राशन डिपो के पास से एक ब्रेकर होने पर उन्होंने स्कूटी धीमी की। ब्रेकर के पास से 2 युवक खड़े थे, जिन्होंने उन्हें रोक लिया और हाथापाई कर स्कूटी छीनने का प्रयास किया। उन्होंने विरोध किया तो एक युवक ने चाकू से उनके हाथ पर भी वार कर दिया और उसके बाद वे स्कूटी लेकर फरार हो गए और पीछे गली में फरार होने लगे। तो गली में कम चलने के कारण एक गली में फंस भी गए और उसके बाद वो स्कूटी को वहीं छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सात 1 बजे लगभग माजर रोड से दूध लेके आ रहा था। भाटिया डिपो वाली गली है, भगत करमचंद जी वाली, वहां स्पीड ब्रेकर है। जैसे ही मैं थोड़ा स्लो हुआ, 2 लड़के खड़े थे, नकाब सा डाल रखा था, 20-22 साल के होंगे, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो एक ने आगे आके मेरे को रोक लिया।
फिर मैंने उसको ऐसे करने की कोशिश की, पकड़ने की, हाथापाई हुई, मैंने शोर मचाया, कोई नहीं आया उस समय। तो फिर मैं शोर मचाता रहा, दूसरे लड़के को पकड़ने की कोशिश फिर मैंने की, उसने मेरे को यहाँ चक्कू मारा ऐसे जोर से। पीछे भागे, हमें नहीं पता उन्होंने क्या चोरी किया था। वो जैसे जैसे पीछे पीछे भागते गए, हम भी यानी मार्केट में हल्ला मचाते गए, भागो भागो भागो। और जैसे ही वो यानी कि शिवपुरी वाली गली निकले, आगे खड्डा सा था, वहां उनकी स्कूटी फंस गई। जैसे स्कूटी फंस गई, वो दोनों लड़के भाग गए। तो मैंने मेरी मैडम को कहा कि स्कूटी तो छोड़ के चले गए, पता नहीं क्या चोरी किया, चलो आप स्कूटी काबू करते हैं। तो जैसे ही हमने स्कूटी काबू करी तो हम वापस जहां बाबूजी हल्ला मचा रहे थे, इनके पास आए। हमने पूछा, बाबूजी भाई क्या कारण हुआ आपके साथ जी? बोले मेरी स्कूटी चोरी होगी। तो मैंने कहा बाबूजी आप ठीक हो? और आपकी स्कूटी तो हमने काबू कर लिया, बंदे नहीं पकड़ पाए। ये इसके लिए हाँ, 2 लड़के थे, दोनों ने यानी कि मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था। कुरुक्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स का साप्ताहिक अभ्यास कार्यक्रम मंगलवार को समाप्त हो गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राकेश कुमार सिंह, कमांडेंट 194 वाहिनी के निर्देशानुसार जिला कुरुक्षेत्र में परिचित अभ्यास के लिए 22 फरवरी 2023 पहुंची थी। मंगलवार को 194 वाहिनी के सहायक कमांडेंट राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में अभ्यास के अंतिम जिला पुलिस लाइन में दंगा होने की स्थिति में दबंगियों से कैसे निपटना है, उसका प्रदर्शन जिला पुलिस के जवानों के सामने किया गया। आरएफएफ के प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न हथियारों और स्पेशल उपकरणों से पुलिस के जवानों को परिचित भी कराया गया। इस अभ्यास में निरीक्षक राजवीर पसविंद्र सिंह और निरीक्षक मीतू कुमारी तथा अन्य जवानों ने भाग लिया। डिस्ट्रिक्ट के सभी थानों में लगभग हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया, लोगों में एक सेफ्टी और सुरक्षा की भावना को जगाया और लोगों को आज जागरूक किया सफाई अभियान के तहत। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोकल पुलिस जो यहाँ के हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनको अपने जो स्पेशल इक्विपमेंट्स और गैजेट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में इसका सही इस्तेमाल और समुचित इस्तेमाल करके कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो इसमें जो है सही तरीके से काम इसको यूज किया जा सके पुलिस के द्वारा। 194 बटालियन आरएफ की श्री राजीव कुमार असिस्टेंट कमांडेंट बटालियन के नेतृत्व में आई थी और पिछले 7 दिन से हमारे जिले में है। इन्होंने पूरे एरिया का जानकारी भी ली, फ्लैग मार्च भी किया और आज परेड में इन प्लाटून की विभिन्न फॉर्मेशन, भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है और आंसू गैस कैसे छोड़े जाते हैं, हमारे को बहुत अच्छी प्रोफेशनल वे से इन्होंने जानकारी दी है। हम इनके मार्गदर्शन के लिए, इनके सहयोग के लिए बहुत बहुत